हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये स्पेशल हमारा राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बैच है, जिसमें हम 6 अलग अलग तरह की डिक्टेशन आपको उपलब्ध कराते हैं। सभी करने के लिए तैयार रहें। 5वीं डिक्टेशन है ये, और इसका पीडीएफ या जो भी ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा वो केवल हमारे पेड ग्रुप के छात्रों के लिए ही है। अन्य ग्रुप के छात्र इसके लिए मांग ना करें। रेडी? किसी भी राष्ट्र व समाज के निर्माण में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अपने कौशल से देश व समाज को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। यदि युवा सही पथ पर अग्रसर हैं तो समाज और समग्र राष्ट्र की उन्नति सुनिश्चित है। किंतु आज आधुनिकता के युग में युवाओं का एक बड़ा वर्ग भटकाव का शिकार है। यह भटकाव युवा और राष्ट्र समाज सभी के लिए हानिप्रद है। इस भटकाव से बचने के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। स्वामी जी ने सफलता के लिए 4 तत्वों को बहुत महत्व दिया है। ये 4 तत्व हैं आत्मबल, कौशल, ध्येय और आत्मविश्वास। आत्मबल सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं के बारे में आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। यदि आप स्वयं को कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर बनेंगे, और यदि शक्तिशाली समझते हैं तो शक्तिशाली बनेंगे। सबसे पहले हमें आत्मबल के साथ आत्मसम्मान के भाव को जागृत करना होगा। ऐसा कर सकेंगे तभी अपने जीवन की कोई सार्थक दिशा तय कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं को शिक्षित करना और किसी कौशल विशेष में पारंगत बनना। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य तय करें, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन एक जीवित सबके समान है। अंत में बात आती है आत्मविश्वास की, जो जीवन में प्रत्येक लक्ष्य को पाने के लिए अहम है। आत्मविश्वास के बल पर हम दुर्गम से दुर्गम कार्य भी सहजता से कर सकते हैं। युवाओं को चरैवेति सिद्धांत आत्मसात करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि नदी समुद्र की ओर चलते चलते बीच में गति खो बैठे तो वह वहीं पर आबद्ध हो जाती है। इसी तरह प्रकृति के समान ही मानव समाज के लक्ष्य के अभाव में समाज व राष्ट्र की उन्नति की गति मंद पड़ जाएगी। अतः हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को धारण कर आगे
बढ़ना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। यदि आतंकियों को पालने पोसने वाला कोई देश अचानक उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे और वहाँ की सुस्त अदालतें उन्हें सज़ा सुनाने लगें, तो इसके इरादों पर संदेह होना स्वाभाविक है। इस पर यकीन करना कठिन है कि पाकिस्तान ने सचमुच आतंकियों पर लगाम लगाने का मन बना लिया है और हाफिज सईद, जाकिर रहमान लखवी के साथ बाद एक अन्य आतंकी सरगना मसूद अजहर को जेल भेजने की तैयारी उसके नेक इरादों का परिचायक है। ऐसे किसी नतीजे पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि वह तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से आतंकी फंडिंग पर निगाह रखने वाली संस्था STF की आंख में धूल झोंकने के इरादे से यह सब कर रहा है। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया।